जी विधायक ऋषि साहब और मंच पे उपस्थित सभी का सम्मान करते हुए सम्मानित पत्र के माध्यम से मैं अपनी बात को शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि प्रोफेसर महोदय ने पहले से कह दिया है कि समय बहुत कम है। मैं पूर्व के वक्ताओं आदरणीय बिंदु जी और रुखसार भाई को अपने साथ संबद्ध करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि चर्चा हुई आज कवि वाल्मीकि जी की, तो अब इस पे मैं चर्चा नहीं करने जाऊंगा कि वो किस समाज से थे। उसका कारण ये है कि जो महापुरुष होता है वो सिर्फ महापुरुष होता है। और मेरा अनुमान है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ये पहल शुरू किया है कि तमाम महापुरुषों के बारे में हम लोग जाने समझे, तो शायद उनकी मंशा रही होगी कि हम लोग अपने ज्ञान का विस्तार करें। तो जो महापुरुष है किसी भी समाज का है, सम्मानित है, और मैं अपने समाज के पूर्व उनको प्रस्तुत करते हुए अपनी बात को शुरुआत करता हूँ। किसी व्यक्ति के बारे में जो जानकारी होती है वो उसके व्यक्तित्व से निकल के आती है। महर्षि वाल्मीकि के बारे में जितनी जानकारियां मिली कि वो तो डाकू रत्नाकर थे या क्या थे, कैसे थे, तो एक तरीके से किसी व्यक्ति को जानने के लिए, उसके जीवन के आदर्श को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि उसके जीवन का मूल क्या था। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने अपने जीवन में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया। एक तरफ कहाँ चल रहा है चर्चा कि वो डाकू थे और लूटपाट रहे हैं, और दूसरी तरफ ये चर्चा हुई कि आज कवि हो गए। वो 24,000 श्लोकों का या छंदों का ग्रंथ उन्होंने लिख दिया। रुखसार भाई ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। वो अनुष्टुप छंद बड़ा कठिन छंद होता है जिसमें 8 मात्राएं होती हैं, और आप चर्चा करिए कि ये बहुत कठिन व्रत है जो उन्होंने पूरा किया। तो और आज उनका जीवन क्यों प्रासंगिक हो गया ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप उनकी रचना को पढ़िए, 24,000 श्लोकों में कहीं भी किसी भी समाज के प्रति दुर्भाव नहीं मिलेगा, और जहाँ कुछ मिलेगा वो पिछड़ों की बात करेंगे, उनके जीवन को सुधारने की बात करेंगे। एक चर्चा उसमें महर्षि वाल्मीकि के रामायण से ले लिया जाए। अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि सीता जी के दोनों पुत्र, माने राम जी के दोनों पुत्र वहीं जाके पैदा हुए। और कब पैदा हुए जरा विचार करिए, तब पैदा हुए जब भगवान श्री राम ने सीता जी को वन भेज दिया था। तो अगर नारी दिवस के विषय में चर्चा किया जाए तो ये माना जाएगा कि जिस महिला को परितप्त मान के छोड़ दिया गया उसका सम्मान महर्षि वाल्मीकि ने किया है। इसका मतलब कि वो अपने आप में बहुत, उनका आदर्श बहुत ऊंचा है। अब अगर हम दूसरी चर्चा करें, साहित्य समाज का दर्पण होता है। उनके पूरे साहित्य में एक रुखसार भाई की तरफ से ही एक कथा मिली कि हंसों का जोड़ा आपस में प्रेमालाप कर रहा था और उसको किसी ने मार दिया। इतनी करुणा कहाँ मिलेगी? ऐसे पिछड़े, माने ऐसे एक जीव के मरने पे भी उनको क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया, उसका दंड दे दिया। इसका मतलब कि वो समाज के, संसार के सभी जो सबसे पिछड़े लोग हैं उनके बारे में चर्चा किया। आज के दिन पिछड़ा समाज वाल्मीकि जी को बहुत पूछता है, ऐसे ही पूछता है। कहीं न कहीं कोई व्यक्ति उनके लिए कोई काम किया होगा, उनके उत्थान के लिए अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने काम किया है, जिसकी परिणति है कि आज भी वाल्मीकि समाज बहुत शिद्दत से आपकी पूजा करता है। तो ऐसे महापुरुष को, वाल्मीकि जी को, वाल्मीकि समाज से लेके ब्राह्मण समाज तक के सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि उनकी करनी अच्छी है। और करनी और कथनी जिसकी अच्छी रहेगी वो निश्चित रूप से पूजा जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने इस संवाद को समाप्त करूंगा। लेकिन इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ पे जो सम्मानित नेता आए हैं उन सबका धन्यवाद, आभार इसलिए भी कि उन्होंने एक ऐसे विचारशील, ऐसे महान दार्शनिक के तौर पे, एक ऐसे रचयिता के तौर पे उनको याद करने के लिए, और इस धन्यवाद की कड़ी में आप सभी लोग महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप सभी आए, अपना समय दिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद।